मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के मुद्दे हों या फिर उन्हें साधने के लिए योजनाएं, सियासत हर चीज पर जमकर देखने को मिलती है। और अब बारी है उस आधी आबादी की जिसे साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सवाल यही है कि आखिर दोनों राज्यों में आधी आबादी किसका साथ देगी, क्योंकि इस आधी आबादी को साधना राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। किसी भी चुनाव में आधी आबादी एक बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाती है। यह आधी आबादी किसी को भी सत्ता की कुर्सी पर बिठाने और उतारने का दम रखती है। तभी तो इस आधी आबादी को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ नहीं करती, फिर वो चाहे तमाम योजनाओं की घोषणा हो या फिर महिलाओं को साधने के लिए बड़े बड़े दावे। सियासतदान किसी भी मामले में पीछे नहीं रहते हैं। सबसे पहले बात एमपी की करते हैं, जहां आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने सत्ता में रहते कई योजनाएं शुरू की, तो वहीं उनकी मदद के लिए खाते में रुपए डालने की भी शुरुआत कर दी। ध्यान रहे, ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जो पहले फ्री की रेवड़ी पर तंज कसा करते थे, लेकिन चुनावी साल में सीएम शिवराज ने खूब फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं और आधी आबादी को साधने की पुरजोर कोशिश की। तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने भी ऐसे वादे सामने रखे, जिसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में आधी आबादी की महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की है, तो कांग्रेस ने भी अब नारी सम्मान के जरिए 1500 रुपए देने और सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच 23 के रण में आखिर महिलाएं किसका साथ देंगी, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ योजनाओं और घोषणाओं के जरिए महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ दावे भी खूब देखने को मिल रहे हैं। हर कोई महिला वोट बैंक को अपने पाले में बता रहा है। महिला सम्मान की अगर बात करो तो कांग्रेस ने सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। कांग्रेस ने ही 33% महिलाओं के आरक्षण की लड़ाई सबसे पहले कांग्रेस ने लड़ी, और आज भी मध्य प्रदेश में 30 टिकट महिलाओं को दिए हैं कांग्रेस ने। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती है, और हमारे वचन पत्र में है महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह देना, वो निश्चित रूप से एक वचन के रूप में है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव ही इस बात को माना है कि जहां पर नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, वहां देवता वास करते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी तो बच्चियों के पैर पखारने पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के शासन में जिस प्रकार से भ्रूण में बच्चियां मार दी जाती थी, आज उसका कारण और भी जनता को स्पष्ट हो गया है। चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को महिलाएं याद आती हैं। और अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आधी आबादी को चुनाव से पहले बखूबी उन्होंने साधा और कवायद अब भी जारी है। लेकिन महिलाएं किसका साथ देती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आधी आबादी का दबदबा है, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव भी महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी किसी पार्टी की जीत और हार के लिए। इसलिए भी राजनीतिक दलों के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है कि वो महिला वोट बैंक को पूरी तरह साध पाए। छत्तीसगढ़ में भले ही आधी आबादी को साधना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां फिलहाल तो इससे आगे बढ़कर इन्हें अपने पक्ष में होने का दावा कर रही हैं। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं को केंद्रित करके अनेक योजनाएं बनाई गई। हमारी सरकार की प्राथमिकता में महिलाएं थी, हैं और आगे भी रहेंगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देने का काम हमारी सरकार ने किया। आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले, कांग्रेस का शुरू से लक्ष्य रहा है। आज इस देश में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है तो ये कांग्रेस की सोच का परिणाम है। और महिलाएं ये जानती है कि धर्म के रास्ते पर और धर्म की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए महिलाओं के वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ में आएंगे। और 33% महिलाओं को, जिस काम को कांग्रेस 40 साल में नहीं कर पाई, उसको भी अगर किसी ने पूरा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेता जितनी आसानी से महिलाओं को साधने की बात कर रहे हैं, असल में उतना आसान है नहीं। फिलहाल तो देखना दिलचस्प होगा कि आधी आबादी किसका साथ निभाती है और किसे अपने वोट की चोट से धराशाही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या आखिर कितनी है। मध्य प्रदेश में कुल
2 करोड़ 67 लाख महिला वोटर्स हैं, जो कुल आबादी का करीब 50% है। अब जब बात मध्य प्रदेश में सीधी अगर बात की जाए आधी आबादी की, तो आधी आबादी को साधने की बात होती है तो सरकार भी तमाम योजनाएं चलाकर महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश करती है। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है, यह भी आपको बताते हैं। कन्यादान योजना, यह योजना इस तरह से प्रदेश सरकार गरीब परिवार लड़कियों के लिए विवाह के लिए 51,000 रुपए की राशि देती है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत सरकार की जो तमाम तरफ से उनकी जो बेटियों के लिए जन्म से लेकर अगले 5 साल तक के लिए 6,000 रुपए उसके नाम से जमा किए जाते हैं। लाडली बहना योजना की बात की जाए तो महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार 1,250 रुपए की राशि हर महीने महिलाओं के खातों में डालती है। अब बात जननी योजना की करी जाए तो जननी योजना, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाओं के साथ 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर सरकार का ध्यान आधी आबादी की ओर है तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी महिलाओं को साधने के लिए तमाम घोषणाएं कर रही है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए महिलाओं के लिए क्या कुछ वादे कर रही है। सबसे पहला वादा नारी सम्मान योजना। कांग्रेस ने महिला सम्मान के रूप में 1,500 रुपए महीना महिलाओं को देने की घोषणा की है। बेटी के विवाह योजना की बात की जाए तो इस योजना के तहत कांग्रेस बेटियों को शादी के लिए 1-1 लाख रुपए और 1,01,000 रुपए सभी को देगी। महिला आरक्षण, कांग्रेस ने प्रदेश में महिला आरक्षण का वादा किया था। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की नीति बनाने की कांग्रेस ने बात कही है। महिला समग्र सुरक्षा की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी कांग्रेस ने दावा किया है। महिला सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है। साथ ही एमपी से महिला अपराध में नंबर 1 होने का कलंक को मिटाने की भी कांग्रेस ने वादा किया है कि किस तरह से वो मिटाएगी, इसको लेकर भी बात हुई है। महिला समग्र शिक्षा की अगर बात की जाए तो इसके तहत बेटियों को आंगनवाड़ी से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा देने का कांग्रेस ने वचन दिया है। तो ये तमाम वो वचन थे जो हम आपको बता रहे थे। किस तरह से योजनाएं और घोषणाएं तो लगातार सरकार की तरफ से हो रही हैं, विपक्ष की तरफ से खूब किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को साधना इतना आसान नहीं है। सरकार के सामने महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या वो बड़ी चुनौतियां हैं, वो भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक कोई भी प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। प्रदेश में सरकार ने तमाम योजनाएं चलाकर महिलाओं को साधने की कोशिश तो की है, लेकिन कई जगह महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों से लगातार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांगों पर अड़े हैं और हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में महिला सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ सकती है। आंगनवाड़ी से लेकर संविदा महिला कर्मचारी भी अपने मानदेय में बढ़त ना होने को लेकर सरकार से नाराज चल रही हैं। ऐसे में महिलाएं भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। जहां सत्ता पर विराजमान बीजेपी के सामने आधी आबादी को साधना बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की राह में भी ये महिलाएं रोड़ा बन सकती हैं। अब कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सत्ता पर काबिज बीजेपी कांग्रेस पर लगातार महिला विरोधी होने का आरोप लगाती है, जो कांग्रेस के लिए एक मुसीबत बन सकती है। कांग्रेस की 2018 में 15 महीने के लिए सरकार बनी थी। उस दौर में कांग्रेस पर अपने कई वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा था। कांग्रेस प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए तमाम वादे कर रही है, जिसमें एक वादा आरक्षण का भी है। लेकिन अपनी लिस्ट में कांग्रेस ने 15% से कम महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश में किस तरह से वोटर्स की अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स को लेकर क्या स्थिति है वो हमने आपको बताई है। अब आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स कैसे किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 करोड़ हमने मध्य प्रदेश की बात की, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं, जो कुल आबादी का 50% से थोड़ा ही ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा है और यही कारण है कि महिलाओं को साधने के लिए यहां भी कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बघेल सरकार की ओर से महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले नवा विहान योजना की अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण के लिए सरकार यह योजना चला रही है।
स्वावलंबन योजना दूसरी योजना है जो इस योजना के तहत सरकार विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण जो है वो उपलब्ध करा रही है। सक्षम योजना की बात कर लेते हैं तो ये वो योजना है जिसके तहत गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के कामों के लिए ऋण दिया महिलाओं को जाता है। अब ऋण योजना की बात कर लेते हैं तो सरकार महिलाओं के समूहों को अधिकतम 6 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराती है। संस्कार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जहां बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य भी माना जाता है। कांग्रेस सरकार की घोषणाओं का जवाब देने के लिए किस तरह से बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो भी महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं कर रही है। जवाब अब चलिए उनको भी एक बार दिखा देते हैं। योजनाओं के बारे में ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह सत्ता वापसी का रास्ता इन्हीं योजनाओं के जरिए बीजेपी भर रही है। महिला सुरक्षा सबसे पहला वादा, ये वादा बीजेपी प्रदेश की महिलाओं से कर रही है और सबसे पहले महिला सम्मान की बात कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस शासन में महिलाओं का अपमान हुआ है। बीजेपी महिलाओं का सम्मान वापस उनको दिलवाएगी। समान अधिकार की बात की जाए तो महिलाओं को प्रदेश में समान अधिकार का भी वादा बीजेपी ने किया है। तो यह हुई योजनाओं और घोषणाओं की बात। अब बात करेंगे महिलाओं के मुद्दे की, जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और उनकी मांग क्या है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले शराबबंदी। प्रदेश में शराबबंदी की मांग महिलाओं की तरफ से काफी लंबे समय से की जा रही है, पर पिछले 15 साल की अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस के 5 साल के शासन के बावजूद अभी तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो पाई है। आपत्तिजनक साइट पर बैन, महिलाएं आगे आकर आपत्तिजनक साइट पर बैन लगाने की मांग सरकार से लगातार कर रही हैं। मूलभूत सुविधाओं में इजाफा किया जाए, यह भी एक बड़ी मांग है। कैसे? सुविधाओं के लिए महिलाएं चाहती हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें किस तरह से बढ़ोतरी की जाए। ये तमाम जो सुविधाएं हैं उसकी मांग चल रही है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में ये तमाम जो योजनाओं का लाभ है उसकी मांग चल रही है। भोपाल का रुख करेंगे, मेरे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं और रायपुर से सत्य प्रकाश हैं। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद आपके पास आ रहा हूं। इस बार के हम चुनाव की बात करें, 23 की बात करें, आधी आबादी जिनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति समझ में आ रही है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण जो वोटर्स है, जो प्रतिशत है, वो भूमिका इस बार निभाएगा? प्रमोद। देखिए, कुछ दिन पहले विकास आपको याद होगा, एक रिपोर्ट जी मीडिया ने दिखाई थी और इस रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हुआ था कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक सहभागिता आधी आबादी की घटी है, 5% घट गई थी। और जो आंकड़ों के बाद सवाल खड़े होने लगे थे, क्या पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को टिकट देने में क्यों हिचकती हैं? और इस बार भी जिस तरीके से महिलाओं को आधी आबादी का दर्जा देते हुए कहा गया कि हम पूरी महिलाओं को सशक्त बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो इस बार भी चौंका गए। बीजेपी ने 12 से 13% अब तक जो टिकट वितरण हुए हैं 228 सीटों पर, उनमें 28 महिलाओं को टिकट दिया है। तो वही कांग्रेस पार्टी ने 30 को दे दिया है, यानी 2 सीटें बीजेपी की अभी भी होल्ड हैं। और बीजेपी यदि 2 सीटों पर देती है तब भी कांग्रेस पार्टी की बराबरी कर पाएगी, लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो ये लग रहा है कि मुश्किल से एक या हो सकता है 1 सीट पर भी महिलाओं को टिकट ना दे, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी से पिछड़ गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सहभागिता, उन्हें आगे बढ़ाने के दावे भले ही मध्य प्रदेश के सियासी दल करें जी, लेकिन वो देखिए सहभागिता राजनीति में महिलाओं की कम है, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। भले ही जब महिलाएं राजनीति में कदम नहीं रख पाएंगी, उनको टिकट पॉलिटिकल पार्टियां कम देंगी, तो कैसे वो देखिए आगे बढ़ पाएंगी, कैसे और ज्यादा सुधार कर पाएंगी? तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो ग्राफ गिर रहा था किसका, जो राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का, वो अभी भी उसी दर्जे पर है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को टिकट देने से कतरा रही है। क्यों कतरा रही है? 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट हैं और यदि उसमें से 28 और 30 यदि आप टिकट दे रहे हैं तो परसेंटेज क्या होगा? ये 15 के अंदर रह गया। तो कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था कि आधी आबादी को आधा हम सम्मान देंगे, पूरी सहभागिता रहेगी, उनको 35% हम आरक्षण देंगे, वो कहाँ गए नारे, कहाँ गए वादे? कुल मिलाकर आधी आबादी इस समय मध्य प्रदेश में आक्रोशित नजर आ रही है। ये तो फैक्ट वाली बात मैंने जो कह दी, वो टिकट जो वितरण हुआ है वो।
अब दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ा है, जिस तरीके से महिलाएं के साथ छेड़छाड़ के मामले, दुराचार के मामले, उनके साथ जिस तरीके से देखिए उन्हें अपमानित किया गया और उनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, तो कुल मिलाकर ये बड़ी एक नाराजगी सिटिंग जो बिल्कुल नाराजगी समझ में आ रही है। और तमाम इतने सारे मुद्दे हैं महिलाओं के लेकर, जिसको लेकर कई बार वो सड़कों पर भी नजर आई हैं, अपनी मांगे उठाती नजर आई हैं। छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? सत्यप्रकाश, आपके पास आ रहा हूं। जो आधी आबादी महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाएगी, उनका छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, समझाइए जरा। देखिए, छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ 2 लाख के आसपास महिला वोटर हैं, जो पुरुषों से करीब 30,000 ज्यादा हैं। लेकिन आंकड़ों पे गौर करें तो पूरे 33 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगर विधानसभा वार बात करें तो करीब 53 विधानसभा ऐसे हैं, लगभग 59%, जहां महिलाओं का दखल पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। ये तो आंकड़े की बात हो गई, लेकिन ग्राउंड में भी जब हम मतदान को कवर करते रहे हैं विकास, अब से पहले भी कई चुनावों में, तो उस दौरान कई बूथों पे और विशेष तौर पे बस्तर जैसे अंदरूनी इलाकों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के वोट प्रतिशत ज्यादा दिखाई देते रहे। महिलाएं शाम को 8-8 बजे तक, 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन शाम को 7-7, 8-8 बजे तक लाइन लगा के, कतार लगाकर वोट देती रही। मतलब महिलाएं यहां लोकतंत्र के प्रति, मतदान के प्रति बेहद जागरूक है। अब सियासी दलों की बात ले लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से टिकट दिया है। कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दिया है, मतलब 90 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 18 मतलब 20% टिकट महिलाओं को कांग्रेस ने दिया है। भाजपा ने अब तक 15 महिलाओं को टिकट दिया है, 90 में से 86 सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर दिए, 1-2 और को देगी तो 16-17 तक भाजपा भी पहुंच जाएगी, इस बात की उम्मीद है। मतलब करीब 18-19% ये भी हुआ। मतलब कहीं ना कहीं पिछले 2018 के मुकाबले की अगर हम बात करें तो अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है उस वक्त की अपेक्षा। भले 2-3 ही ज्यादा दिया हो, लेकिन दिया है जरूर उस वक्त में। तब जबकि 33% महिला आरक्षण का बिल पास हो गया है, उसके बाद एक बड़ी चुनौती भी ये सियासी दलों के लिए थी। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सामने है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, क्योंकि महिला वोट बैंक यहां ज्यादा है। हालांकि कोशिश सियासी दल की हुई है, लेकिन किस पे भरोसा जताएगी, चूंकि मुद्दे कई सारे हैं महिलाओं के, शराबबंदी या दूसरे भी मुद्दे हैं। कांग्रेस कह रही है कि योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पहुंचाया है, लेकिन भाजपा शराबबंदी और महिला सुरक्षा पे घेर रही है। तो तमाम मुद्दे रखने की कोशिश सियासतदान और सियासी पार्टियां कर रही है। भरोसा किस पे महिलाएं जताएंगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। विकास, वाकई सत्यप्रकाश, तो ये वो मसले हैं जिनको लेकर महिलाएं लगातार उठाती हैं, चाहे वो राजधानी भोपाल की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, भोपाल से रायपुर तक लगभग अमूमन यही हाल नजर आ रहा है। प्रमोद, आपका और सत्यप्रकाश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज अग्नि परीक्षा में हमने बात की आधी आबादी की, कि किस तरह से आधी आबादी चुनाव में तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सत्यप्रकाश ने भी यही बताया कि महिलाएं लोकतंत्र के प्रति तो सचेत हैं, लेकिन महिलाओं का चुनाव आते आते उनका कितना प्रयोग वोट के लिए किया जाता है, लेकिन वही जब योजनाओं के क्रियान्वयन की बारी आती है तो आज भी महिलाएं सड़कों पर हैं।